ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 9 अप्रैल 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2022 का समय कैसा रहेगा, अप्रैल महीने की इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, अप्रैल का महीना बहुत ही खास रहने वाला है और इस महीने में चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं। हम आपको बता दें कि आगे आने वाले समयावधि में बहुत बड़े बदलाव होंगे जो कि इतिहास में पहली बार हो रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अप्रैल महीने की समयावधि में सभी नवग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में बड़े विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे, चमत्कारिक स्थितियां बनेंगी, अचानक से होगा महापरिवर्तन और आपको आकस्मिक बड़ी बेहतरीन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नकारात्मक परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार अप्रैल का महीना बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव को लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार की अच्छी स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 का पहला चरण अभी तक चल रहा है। 29 अप्रैल 2022 को जब शनिदेव आपकी राशि, अपनी स्वयं राशि कुंभ राशि में आएंगे, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो इसमें आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा 29 अप्रैल 2022 से लेकर अगले 2.5 वर्ष तक। तो शनिदेव की 7.5 की समयावधि में अभी जब से आपके जीवन में प्रथम चरण शुरू हुआ है, तब से यह देखने को मिल रहा था कि आप अपने जीवन में जिस फील्ड से आपका धनागमन होता था, वो क्षेत्र, वो फील्ड ही धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो गए। आपकी जॉब चली गई, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा, आप अपने जीवन में आर्थिक परेशानी को लेकर हमेशा इन 7.5 के प्रथम चरण के 2.5 वर्ष में आप धन को लेकर परेशान रहे, आर्थिक समस्याओं का आप लगातार सामना करते रहे। साथ ही हम आपको बता दें कि घरेलू परेशानियां भी रही, मानसिक तनाव हमेशा बना रहा, एक दबाव सा आपके ऊपर बना रहा, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को लेकर या फिर कामकाज को लेकर एक विशेष दबाव आपके ऊपर रहा। आप अपने कार्यों को सही रूप से नहीं कर पा रहे थे, मन की स्थिति जो है आपकी एकाग्र नहीं रह पा रही थी, हमेशा चंचल स्थिति और खिन्न भिन्न स्थिति होने के कारण आप अपने जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करते रहे। इसी के साथ मूल घटनाएं आपके साथ क्या हुई कि कुंभ राशि के जातक जो थे, आप जिनको सबसे ज्यादा मानते थे, आपने जिनके लिए सबसे ज्यादा अपने हृदय से उनकी मदद करी थी, उनके लिए आपने सब कुछ किया था, वो लोग आपको धोखा दिए, वही लोग आपको जो है तो आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दिए और सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव आपको इसी से पड़ा। साथ ही हम आपको बता दें कि पारिवारिक रिलेशन जो थे आपके धन के अभाव के कारण, कहीं ना कहीं ग्रह स्थितियों के कारण वो रिलेशन भी आपके धीरे धीरे करके दूर होते गए, आपस में दूरियां बनते गए। तो कुंभ राशि वाले जातकों, कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको 7.5 के प्रथम चरण में देखने को मिले। अब 29 अप्रैल 2022 से 7.5 का दूसरा चरण चलेगा और उसमें आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, यदि आप जानना चाहेंगे तो। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि आपको इस समयावधि में यानी अप्रैल महीने की 9 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2022 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ग्रह स्थितियां कैसी रहने वाली हैं,
ग्रहों का गोचर कब होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें 12 अप्रैल 2022 को राहु का मेष राशि में गोचर होगा, वहीं केतु का तुला राशि में गोचर होगा 12 अप्रैल 2022 को। इसी के साथ 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में यानी अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। 14 अप्रैल 2022 को सूर्य का मेष राशि में गोचर होगा, जो कि इनकी उच्च की राशि है। साथ ही हम आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2022 को बुध का वृषभ राशि में गोचर होगा। बुध का एक बार और पहले गोचर हुआ 8 अप्रैल 2022 को मेष राशि में, और फिर उसके बाद 25 अप्रैल 2022 को वृषभ राशि में गोचर होगा। इसी के साथ 27 अप्रैल 2022 को शुक्र का मीन राशि में गोचर होगा, और शुक्र और गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ युक्ति करेंगे मीन राशि में। दोनों ही बहुत ही श्रेष्ठ और ज्ञानी ग्रह हैं, इसके कारण जीवन में काफी बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि 29 अप्रैल 2022 को शनि देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय अवधि में साढ़े साथी का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, साढ़े साथी की शुरुआत होगी दूसरे चरण की। और इसी के साथ एक ग्रह और बच रहा है मंगल, जो कि 7 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में गोचर कर गया था। तो कुछ इस प्रकार के सभी 8 ग्रह परिवर्तन करेंगे, और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन 2.5 दिन में होता रहेगा, माने सभी 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जात को अप्रैल का महीना ऐतिहासिक रहेगा, महाभयानक परिवर्तन आपके जीवन में भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि इस ग्रह स्थिति के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। तो हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए ये ग्रही स्थितियां काफी अनुकूल श्रेष्ठ रहने वाली हैं। आपके जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, सोचे हुए कार्यों में आपकी सफलता मिलेगी, और यदि आपके मन में पूर्व समयावधि में कोई स्थिति है या फिर कोई इच्छा आपके मन में दबी हुई है, वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये ग्रह स्थिति आपको ये संकेत कर रही है कि इस समयावधि में आप जो भी पाना चाहते हैं आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक विशेष बात का ध्यान आपको रखना होगा कि आप शनि देव की 7.5 की चपेट में हैं। 7.5 आपके जीवन में चल रही है। शनि देव से, शनि ग्रह से मानव की बात हम क्या करें, देवता भी डरते हैं, क्योंकि शनि देव की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां पर बहुत ही नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इंसान का हृदय नहीं बल्कि देवताओं का भी हृदय कांप जाता है। हम आपको बता दें कि शनि देव की दृष्टि के कारण ही गणेश जी का सिर कटा था। हम आपको बता दें कि शनि देव की दृष्टि के कारण रावण की लंका जल गई थी, खाक हो गई थी, रावण का मूल विनाश हो गया। हम आपको बता दें कि शनि देव ऐसे ग्रह हैं कि जिनका जन्म होते ही उनकी दृष्टि अपने पिता पर पड़ जाने के कारण पिता उनके जो है तो कुष्ठ रोग के शिकार हो गए थे, रोगी हो गए थे। माने शनि ग्रह से जब देवता नहीं बच सकते, शनि देव के प्रभाव के कारण भगवान रामचंद्र जी को वनवास काटना पड़ा, समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यानी जब देवताओं की खैर नहीं शनि के प्रभाव से, तो आम इंसान आदमियों की खैर कैसे हो सकती है। लेकिन इनके प्रभाव से बचा जा सकता है। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके अंदर इतनी ताकत है कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो, वो आपको प्रदान हो सकती है यदि शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान है तो। और यदि शनिदेव आपके ऊपर शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो रंक भी, एक गरीब भी राजा बन सकता है। और यदि शनिदेव कुदृष्टि में है, बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो चाहे कितनी भी राजसी जीवन हो, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। शनिदेव कुछ इस प्रकार के ग्रह हैं, तो उन्हें हमेशा प्रसन्न रखकर चलने की जरूरत है। अपने जीवन में हमेशा न्यायोचित कार्य करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य ना करें जिससे किसी का हृदय दुख हो, किसी के साथ अन्याय हो, अन्यथा शनिदेव छोड़ने वाले नहीं है। और शनिदेव अपनी 7.5 की समयावधि में 4 चांद पर भी लेकर जाते हैं, इंसान को फर्श से अर्श पर भी लेकर जाते हैं, और अपने 7.5 की समयावधि में जो बिल्कुल अर्श पर है, जो सबसे ऊंचाई पर है, उसको सीधा नीचे लाकर गिरा देते हैं।
तो साढ़े साथी में दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। माने साढ़े साथी से घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर यह निर्धारित करेगा कि आपके कर्म कैसे हैं, किस प्रकार से आपने पूर्व समयावधि में आपने कर्म कर रखा है, क्या गलतियां कर रखी हैं, कितना आपने लोगों को छेड़छाड़ कर रखा है, कितना आपने परेशान किया है, कितना लोगों को दुख दिया है, उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होंगे। क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं। न्याय के देवता हमेशा न्याय उचित कार्य ही करते हैं। तो आपके लिए जो उचित होगा, आपके लिए जो अच्छा होगा, वो शनिदेव करेंगे। अब इसमें हम आपको बता दें कि आपके जीवन में ग्रह स्थितियां काफी अनुकूल हैं, शुभ हैं, श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन शनिदेव को प्रभाव से बचकर, और उससे बचने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। यदि आप उपाय को करेंगे तो आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि यह समयावधि आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो सभी शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी। आपके जीवन में यात्राएं संभव है, दूर यात्राएं संभव है, और उन यात्राओं से आपको आपके मन के अनुरूप, आपकी इच्छा के अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं होगा। समस्याएं रहेंगी। आपको बता दें, मानसिक तनाव और घबराहट रहेगी। लेकिन अपने कर्तव्य परायण होने के कारण आप अपने कर्मों को ध्यान में रखते हो, अपने कार्य को यदि आप फोकस करेंगे तो आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम को प्राप्त जरूर कर पाएंगे। देखिए, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, मेहनत करना है। यदि आप मेहनत करेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों सभी प्रकार की अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। करियर में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। सोचे हुए आपके सारे कार्य पूरे होंगे। नौकरी में तरक्की मिलेगी। नौकरी प्राप्ति के भी शुभ योग आपके जीवन में बनेंगे। लेकिन कुछ उथल पुथल भी रहने वाली है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वहां पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, धोखे का शिकार होना पड़ेगा और आपको हानि होगी। पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना है, बचकर रहना है, सोच समझकर कोई कदम उठाना है। बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए धैर्य धारण आपको इस समयावधि में जरूर करना है। जीवन में अच्छी स्थितियां बने तो बहुत बल्ले बल्ले है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको कुछ जो है तो अपने अंदर ही धैर्य को रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही हम आपको बता दें कि हम आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बात से अवगत करा रहे हैं, सच्चाई से आपको अवगत करा रहे हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों, देखिए, सभी शुभ ग्रहों के बावजूद भी शनि ग्रह एक अकेला ऐसा ग्रह है कि जिसके प्रभाव से आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। उसके प्रभाव को आप स्वयं ही अपने कर्मों के माध्यम से शनिदेव के प्रभाव को कम कर सकते हैं और आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल भी सजग और जागरूक रहिएगा कि कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो कि न्याय के खिलाफ हो। इसी के साथ हम आपको बता दें, शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान सभी मामलों में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे स्थितियां बनेंगी आपको आगे आने वाले समयावधि में धीरे धीरे करके पता चलती रहेंगी। लेकिन विशेष सावधानी आपको जो हम बता रहे हैं वही रखना होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप राहु केतु के परिवर्तन के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। साथ ही शनिदेव के दूसरे चरण में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको कुछ दिनों के अंदर ही वीडियोज के माध्यम से जवाब देंगे। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको ये संपूर्ण जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं और अपने जीवन में लगातार अच्छी स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करिएगा। सबसे पहला उपाय है चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन की स्थिति यदि अच्छी रहेगी तो आपका काम काज में मन लगेगा और सभी प्रकार के आप बेहतरीन कार्यों को कर पाएंगे। तो चंद्रमा को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको कुंभ राशि वाले जातकों सफेद चीज, दूध, दही और सफेद वस्त्र, चावल, इन सभी चीजों का आपको दान करना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि चंद्रमा अच्छे रहेंगे तो आपके कामकाज अच्छे होंगे, बेहतरीन कार्य आप कर पाएंगे। इसी के साथ दूसरा, शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए, शनिदेव के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनिदेव से जुड़ी हुई काली उड़द, सरसों का तेल, काले कपड़े आपको दान करते रहना चाहिए और हमेशा ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। और अपने जीवन में किए गए, यदि आपको लगता है कि आपसे कोई बुरा कार्य हो गया है, कोई नकारात्मक काम हुआ है, तो इसके लिए प्रायश्चित करते हुए उसको सुधारा कैसे जाए, क्या प्रायश्चित किया जाए, इसको आपको करना चाहिए और इन मंत्रों का जाप करना चाहिए और ये आपको दान पुण्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही अस्पताल
के मरीजों की सहायता करनी चाहिए, विधवा महिलाओं की सहायता करनी चाहिए, गरीब और अनाथ बच्चों की सहायता आपको करनी चाहिए। इससे शनिदेव के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। कहते हैं कि मन की स्थिति परिवर्तित होते ही परिस्थितियां अपने आप ही बदल जाती हैं। माने आपको अपने मन की स्थिति में हमेशा अच्छा करना चाहिए। यदि आपके मन की स्थिति बदलेगी तो जरूर परिस्थितियां आपकी बदलेंगी और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी और आपका जीवन भी खुशहाल होगा। तो यह उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।